हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ में आपको बहुपद के बारे में बताएंगे जो चैप्टर 2 का है। इसमें हम बात करते हैं बहुपद। बहुपद क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। आखिर हम इसके बारे में जानेंगे। चर की घात एक पूर्ण संख्या हुई वो कैसे हम जानेंगे, इसको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 3 प्लस आगे हम लिख सकते हैं, चलिए 5x लिख देते हैं। ये बताइए बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर ये चर है और इसकी घात एक पूर्ण संख्या है। यहाँ भी देख सकते हैं एक घात है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्या ये बहुपद है या नहीं, इसको चेक करते हैं। यदि हम x की पावर 3 प्लस आगे हम लिख सकते हैं 5, क्या ये बहुपद है? तो हाँ, ये बहुपद है क्योंकि चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या है। तो हमने इसमें जाना कि बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो। तो अब आगे हम जानेंगे इसमें। यदि हम पूछ लेते क्या बहुपद है या नहीं, कौन से बहुपद होते हैं, कौन से बहुपद नहीं होते हैं। यदि हम यहाँ पर लिखते x की पावर 1/3, तो ये जो घात हमने लगाया है तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है? इसकी घात में अपनी परिमेय संख्या आ चुकी है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। आखिर पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? शून्य से अनंत तक की संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 समेट कामा लगा लीजिएगा। अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि यदि चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद है। यदि पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम कह देते x की पावर -3, यदि ऋणात्मक आ रहा तो ऋणात्मक भी जो हमारा ये एक पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ बता सकते हैं ये भी बहुपद नहीं है। चलिए और जानते हैं इसके आगे हम बहुपद की घात। आखिर हम बहुपद की घात के बारे में जानें। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। इसको हम कैसे जानेंगे? जैसे हमने क्वेश्चन दिया तुमको, कहते हैं बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पूछेंगे तुमसे बहुपद की घात ज्ञात करो। तो यहाँ पर कह दिया जाए x की पावर 5 कर देते हैं प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, क्योंकि इसमें तो एक घात छुपी है। तो बहुपद की घात बराबर इसका आंसर कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी घात होगी। अगला देखते हैं। अच्छा, इसी में x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस, चलिए अगला हम कर देते हैं 7। तो इसमें सबसे बड़ी घात देखिए क्या है इसमें। तो जो सबसे बड़ी घात है वो है 3। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बहुपद की घात बराबर 3। चलिए अगला हम देखते हैं। बहुपद की घात बताइएगा। x की पावर 7 कर देते हैं प्लस x की पावर, चलिए इसमें कर देते हैं 5, और ये यहाँ लिख देते हैं x² -5। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी घात क्या है इसमें। सबसे बड़ी घात इसमें 7 है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। बहुपद की घात बराबर बहुपद की घात बराबर हम क्या लिखेंगे? 7, यानी ये 7 होगा। तो हमने इनको बताया, पहला, दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन हमने तुमको इस प्रकार से बताया। बहुपद की घात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? इस प्रकार से। चलिए और आगे देखते हैं हम यहाँ पर घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकार। तो हमने यहाँ पर लिखा है रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो
उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं x+5। तो यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है, वो छुपा हुआ है इसलिए हम इसको नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x+5। ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। चलिए दूसरा बताइएगा, y-2। तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है यहाँ पर। तो अगला हम यदि बात करते हैं, एक और कह देते हैं 3x। ये बताइए कैसा बहुपद है ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। आगे हम और कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए 7 भी लिख दिया। ये क्या है, रैखिक बहुपद, क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है। वो हम एक जैसे उसमें दिखाए थे, हर जगह मत दिखाइएगा, बस इतना ही रखिएगा क्योंकि एक छुपा होता है घात। चलिए आगे चलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है भाई, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं, x² + 5। तो सबसे अधिकतम घात, चर की जो सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है। ये क्या हमारा होगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अच्छा अगला हम लिख सकते हैं x² - 4। तो ये क्या, अधिकतम घात इसमें क्या है, 2 है। यानी अधिकतम, अधिक से अधिक जो घात होगी वो 2 अनिवार्य होना है। तो ये क्या है, द्विघाती बहुपद कहलाएगा, यानी एक प्रकार से द्विघात बहुपद। हम अगला लिख सकते हैं x², आगे हम लिखेंगे 11x + 28। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर सबसे अधिकतम घात देखिएगा, ये 2 लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, हमारा जो होगा ये द्विघाती बहुपद है। चलिए अब हम अगला बताएंगे, इसमें देख रहे हैं त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं x³ + 5। ये हमारा क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा जिसमें 3 घात हो। सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। ये हमारा त्रिघात बहुपद है। आइए हम अगला लिखते हैं x³ + x² + 5। तो सबसे जो बड़ी घात होगी बस वही माननी है। जैसे इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो हमारे कौन सा बहुपद होगा, ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चलिए अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे डालेंगे। धन्यवाद।